हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशु शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल स्किल्स के ऊपर। सोशल स्किल्स एक सॉफ्ट स्किल्स है जिसकी डिमांड लगभग सभी कंपनी में देखी जाती है। साथ ही कंपनी में लोगों को नौकरी देते समय इस स्किल्स को रिज्यूम में भी जरूर देखते हैं। इस स्किल्स के जरिए हमें लोगों से बातचीत करने में काफ़ी आसानी होती है। इसमें वर्बल स्किल्स, नॉन वर्बल स्किल्स दोनों इस्तेमाल होता है। आजकल हर स्थानों में सोशल स्किल्स का यूज करते हुए लोग दिख जाते हैं। सोशल स्किल्स क्यों जरूरी है? चाहे आप किसी भी प्रकार की नौकरी की तलाश में हैं, सभी जगहों पर सोशल स्किल्स की डिमांड काफी देखी जाती है। इसका सबसे अधिक यूज टीम वर्क जैसे कार्यों में होता है, जिसमें आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल से काम करते हैं, साथ ही सही से टीम मैनेज भी करते हैं। कोई भी कंपनी किसी को नौकरी दे रही है तो उससे पहले वह जरूर देखती है कि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के रिज्यूम स्ट्रेंथ में सोशल स्किल्स है या नहीं है, क्योंकि यह स्किल्स का होना बहुत जरूरी होता है, खासकर कि तब जब आप कंपनी के ग्राहकों और क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं। उस दौरान सही से सोशल स्किल्स के जरिए आप उन्हें अच्छे से बातों को समझा सकेंगे। टॉप स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? सहानुभूति। अगर आप किसी से अच्छे से बात या चर्चा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी भावनाओं को सही से समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप उसके अनुसार बात कर सकें। एम्पैथी का सबसे अधिक उपयोग ग्राहकों और कंपनी के क्लाइंट्स के साथ बातचीत करने के दौरान होता है, जिसमें आपको पहले सामने वाले की भावना को समझना आना चाहिए ताकि आप उनकी परेशानियों को जानकर उन्हें सही जानकारी दे सकें। इस तरह से बातचीत करने पर वे आपकी बातें भी अच्छे से समझते हैं। इसके साथ इस स्किल्स का बेहतर उपयोग कर आप अपने ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध भी बना सकते हैं। सहयोग या कोऑपरेशन, इसका उपयोग अधिकतर टीम मैनेजमेंट में किया जाता है, जिसमें आप टीम वर्क में कार्य करते हैं और दिए गए लक्ष्यों को सभी लोगों के साथ हासिल करने की कोशिश करते हैं। उस समय इस स्किल से सही से इस्तेमाल होना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जहां लोगों की नौकरी देते वक्त इस स्किल्स की डिमांड देखी जाती है। इससे कंपनी को बहुत जल्दी से जल्दी फायदा हो सके। वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जिसमें आप अपनी बातों को इस प्रकार से कहते हो कि सुनने वाले को पूरी तरह से आपकी सभी कही गई बातों को समझ आ सके। चाहे आपको फोन पर बात करना हो या लोगों के सामने, सभी जगह इसका यूज होता है। इसके साथ ही इसका यूज ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग जैसे कार्यों में होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंपनी में कार्य करते हैं, सभी क्षेत्रों में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत अनिवार्य है। इस स्किल्स के बिना आपको बातचीत करने में परेशानी तो होती ही है और साथ में लोगों को अपनी बात समझाने में आप असफल रहते हैं। सही से बातों को समझें। कम्युनिकेशन स्किल्स में जब आप लोगों से किसी विषय पर बात करते हो तो उस दौरान सामने वाले की बातों को सुनना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपको पता लग सके कि वह क्या सुनना चाहता है। बहुत लोगों की आदत होती है, वे दूसरों की बात को सही से सुनने की बजाय सिर्फ अपनी बातों को लगातार बोलते रहते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना सामने वालों की बात सुने जवाब देते हैं तो वह कभी भी आपकी बात ना ही ध्यानपूर्वक सुनेगा और ना ही समझेगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स में सही प्रकार से लोगों की बात सुनना अनिवार्य है। इसमें आप दूसरों की सवाल, सुझाव और परेशानी को समझकर उसके अनुसार अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। लोगों से बातचीत करते समय जितना अनिवार्य वर्बल कम्युनिकेशन होता है उतना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। इस स्किल्स में आप बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे अन्य जरूरी चीजों पर खास ध्यान रखते हैं, जिससे आपको सुनने वाले लोगों को ऐसे लगे कि आप कॉन्फिडेंस हैं और वह आपकी बातें बेहतर से समझ सकें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात करते हैं उस दौरान अगर आप हाथों के सही मूवमेंट कर बातों को बताते हो और सही बॉडी लैंग्वेज का यूज करके अपनी बातों को लोगों को बताते हैं तो इससे आपकी बातों का लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सभी स्किल्स के बारे में जानने के बाद यह भी बेहद जरूरी है कि आप इसमें बेहतर बने। इसके लिए मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी भी दूंगी, जिसके जरिए आप सोशल स्किल्स में बेहतर बन सके और लोगों से सही से बात भी कर सके। देखिए कि दूसरे क्या करते हैं। सोशल स्किल्स को बेहतर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप दूसरों को देखकर सीखने की कोशिश करें। आप किसी ऐसे को देखें जो सोशल स्किल्स में बेहतर है
उसमें आप देखें कि वो किस प्रकार लोगों से बात करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है। ये सभी चीज़ों पर ध्यान देकर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने सीखा है सभी का साथ में लगातार प्रयास भी करते रहें ताकि आप जल्दी से इस स्किल्स को सीख सकें। सोशल स्किल्स रिसोर्सेज का यूज़ करना सीखें। आजकल काफ़ी अच्छी किताब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्स है जिनके ज़रिए आप सोशल स्किल्स सीख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, जैसे बॉडी लैंग्वेज सही कैसे करें और किसी भी अन्य जिसकी मदद से आप इस स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट बनाए रखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोशल स्किल्स में सही आई कांटेक्ट का होना कितना अनिवार्य होता है। किसी से बात करते दौरान अगर आप उनकी आंखों में देखकर बात करते हो तो उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों पर ध्यान देने के साथ साथ बात समझ भी रहे हैं। इसीलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि किसी से बातचीत के दौरान उनसे आई कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश करें, जिससे वे धीरे धीरे आपका सोशल स्किल्स बेहतर होते जाएगा। हमेशा सवाल पूछें। जब किसी चर्चा के दौरान आप कोई सवाल पूछते हैं तो इससे आपके आसपास के लोग समझते हैं कि आप बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें जब भी आपको कहीं पर बात समझ न आए तुरंत उससे पूछें, ताकि उस विषय में आपको अधिक जानकारी के साथ सही प्रकार से समझ भी आ सके। शुरुआत छोटे से करें। सोशल स्किल्स को बेहतर करने की शुरुआत आपको छोटे से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अचानक सैकड़ों लोगों के सामने जाकर बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको बोलने में काफ़ी परेशानी आएगी और याद भी नहीं रहेगा कि आपको क्या बोलना है। इसीलिए सबसे पहले सोशल स्किल्स को अभ्यास छोटे से शुरू करें, उसके बाद लोगों के सामने जाकर बोलने की कोशिश करें। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।